लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह आतंकियों से इजराइल की जंग अब और ज्यादा तेज हो गई है और रविवार को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल से जबरदस्त हमले किए हैं, तो वहीं इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को हवाई हमले से तबाह कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और इजराइल के साथ साथ लेबनान से भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। लेबनान में मौजूद हमारी टीम इजराइल की बमबारी को अपने कैमरे में कैद करती रही और इस वक्त क्या है ग्राउंड जीरो के हालात हमारे सहयोगी बता रहे हैं। काफर किला इलाके में न्यूज़ 18 इंडिया की मौजूदगी है और देखिए किस तरह से जंग का मैदान बना हुआ है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी ताज़ा लेबनान के इस काफर किला इलाके में इजराइल ने हमला किया है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुब्बार अभी भी यहाँ पर उठ रहा है। आज लगातार इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। काफर शोबा इलाके में भी हमने देखा और देखिए एक और धुआं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए एक सफ़ेद रंग का धुआं आपको दिखाई देगा और एक काला धुएं का गुब्बार आपको दिखाई देगा। ये तस्वीर आप देख लीजिए, तस्वीर बिल्कुल जो इलाके हैं बॉर्डर के वहाँ की ये तस्वीर नज़र आ रही है, जहाँ एक दूसरे पर हमला लगातार इजराइल और हिजबुल्लाह कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। न्यूज़ 18 इंडिया सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर ग्राउंड ज़ीरो से लगातार दिखा रहा है, जो जंग का मैदान दक्षिणी लेबनान बना हुआ है। कल हसन नसरुल्लाह की स्पीच के बाद और जो हमले हैं वो तेज़ हो गए हैं। यहाँ पर ये पूरा इलाका आप देखेंगे पहाड़ी इलाका है और जगह जगह अलग अलग पॉकेट में आपको घर नज़र आएंगे और यही ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल को ये आशंका है कि यहीं से हमला हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो करते हैं और देखिए दूसरी तरफ लगातार जो धुआं है वो उठ रहा है। तो ये तस्वीर दक्षिणी लेबनान के हिस्सों की बनी हुई है, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और ये जो युद्ध है, ये जो हमले हैं और बढ़ गए हैं हसन नसरुल्लाह की स्पीच के बाद, क्योंकि हसन नसरुल्लाह ने कहा कि जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक इजराइल की हार नहीं हो जाती। हमास से जंग में इजराइल की टेंशन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि एक मोर्चे पर युद्ध में उलझे इजराइल पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हमला तेज कर दिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के दोविव में हमला करके बड़े नुकसान करने का दावा किया है और उधर हिजबुल्लाह से मिली चुनौती के बाद इजराइल ने अपनी ताकत दिखाई और एयर स्ट्राइक करके लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। की सबसे बड़ी टेंशन हिजबुल्लाह। हमास के लिए कुछ भी करेगा हिजबुल्लाह। हमास हिजबुल्लाह का मास्टरमाइंड ईरान। हिजबुल्लाह ने इजराइल के इलाकों पर रॉकेट से हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि सड़क पर खड़ी 2 कार तबाह हो गई। कार में आग लग गई और इससे धुआं निकलने लगा। दावा किया गया कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के दोविव में रॉकेट से हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब इजराइल की सेना ने दिया और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी गई और हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच चल रही जंग के मोर्चे से कई ऐसी तस्वीरें आई जिसमें इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग दिखी। कभी हिजबुल्लाह ने इजराइल के इलाके पर हमला किया और जंग जारी रखने का ऐलान किया। हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में इजराइल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला कर दिया। और उसके कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद इजराइल और लेबनान बॉर्डर धुएं में घिरा दिखा।
लगातार हिजबुल्ला और इजराइल एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे हैं, ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। और इजराइल में हिजबुल्ला ने कई गाइडेड मिसाइल से अटैक किया, कई मिसाइल्स से निशाना बनाया है इजराइल की सेना की सैन्य टुकड़ी को। तो लगातार हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं इस इलाके में। और अब से थोड़ी देर पहले एक जो धमाका हुआ है वो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए जिस तरह से बम ड्रॉप होता है वो थोड़ी देर के लिए गुब्बार उठता है और उसके बाद वो धूल जो होती है उसके बाद वो सेटल भी हो जाती है। हिजबुल्ला के वॉर प्लान में उलझा इजराइल। एक तरफ इजराइल ने अपनी पूरी ताकत गाजा में हमास को उखाड़ फेंकने में लगा दी है। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में जंग छेड़ दी है। इजराइल की सेना रोज गाजा में हमास के ठिकानों को टारगेट कर रही है। इजराइल की सेना कभी गाजा में फाइटर से बम बरसाती है तो कभी टैंक के साथ गाजा के शहरों में घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह कर देती है। लेकिन गाजा में बने सुरंग की भूल भुलैया ऐसी है कि ये जंग लंबी खिंचती जा रही है और 1 महीने बाद भी इजराइल हमास जंग में उलझा हुआ है, जहां उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन ये जंग की एक तस्वीर है। दूसरे मोर्चे पर हिजबुल्ला के लड़ाके इजराइल को निशाना बना रहे हैं और जवाब में इजराइल को अपनी आधी ताकत लेबनान से युद्ध में झोंकनी पड़ रही है। हमारी मौजूदगी मायदीन इलाके में और एक के बाद एक यहाँ पर लगातार एयर स्ट्राइक की आवाज़ अभी हमें सुनाई दी है। देखिए ये पूरा इलाका एकदम से यहाँ पर खाली है। आप तस्वीरों में देखेंगे बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर ये पूरा इलाका है। एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक की आवाज़ हमें यहाँ पर सुनाई दी। हम एक जगह यहाँ पर रुके हुए थे और इमारत पूरी तरह से हिल गई थी। इतना ज़बरदस्त स्ट्राइक यहाँ पर हमें सुनने को मिली। ये पूरा इलाका अब सरहदी इलाका है और यहाँ पर लगातार आप देखिए सड़कों पर कोई नज़र नहीं आएगा, इक्का दुक्का गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, लेकिन यहीं आसपास में कहीं स्ट्राइक हुई है। वो बहुत तस्वीर जो है वो बेहद ख़तरनाक अब इजराइल लेबनान बॉर्डर की ओर चली है, क्योंकि यहीं पर लगातार एक के बाद एक जो फाइटर प्लेन है और उसके बाद जो स्ट्राइक होती है उसके बाद जो आवाज़ें आई थी वो बेहद डरावनी थी। लेकिन हमास से जंग में अपनी पूरी ताकत से लड़ने वाला इजराइल ऐसा लग रहा है कि वो कई मोर्चों पर युद्ध में उलझ गया है और हमास इजराइल जंग में हिजबुल्ला का वॉर प्लान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल है कि हिजबुल्ला क्या ये सब अपने अकेले दम पर कर रहा है, क्योंकि जंग पर बारीक नजर रखने वाले तो यही कह रहे हैं कि हिजबुल्ला के पीछे ईरान का हाथ है और ईरान से ही हिजबुल्ला को इतनी ताकत मिल रही है कि उसने इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। वॉर एक्सपर्ट तो यही कह रहे हैं कि हिजबुल्ला इजराइल को लेबनान फ्रंट पर उलझाए रखना चाहता है और ऐसा लग रहा है कि वो इस रणनीति में कामयाब होता दिख रहा है। और यही वजह है कि हिजबुल्ला के लड़ाके इजराइल की सेना को निशाना बना रहे हैं। ऐसे भी हिजबुल्ला प्रमुख पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर इजराइल हमास पर हमला करता है तो लेबनान में जंग का मोर्चा हमेशा खुला रहेगा। نحن المرة الأولى في تاريخ المقاومة في لبنان نستخدم المسيرات الهجومية الانقضاضية। इजराइल की जंग कभी खत्म नहीं होगी। मतलब साफ है कि हिजबुल्ला अब इजराइल से जंग में रुकने वाला नहीं है और वो इजराइल पर हमले रोकने वाला है। इजराइल से जंग में अपनी पूरी लाव लश्कर के साथ युद्ध करेगा। गाजा और हमास पर इजरायली हमले के खिलाफ जंग में कूदा हिजबुल्ला एक से एक घातक हथियारों से इजराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्ला के पास नए नए किस्म के हथियार और घातक मिसाइलें हैं और इन हथियारों से वो उत्तरी इजराइल और दक्षिणी इजराइल को निशाना बना रहा है। हिजबुल्ला ने इजराइल लेबनान बॉर्डर के करीब अब तक कई बड़े हमले किए हैं। इनमें हिजबुल्ला ने बड़ी संख्या में इजरायलियों को मार गिराने का दावा भी किया है, जिसके जवाब में इजराइल की सेना लेबनान बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक शुरू कर रही है और लेबनान के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया है।
लेकिन जिस तरह से दोनों तरफ से हमले हो रही हैं, जंग न सिर्फ भड़क रही है बल्कि बढ़ती ही जा रही है। हमास के आतंकियों से जारी इजराइल की इस जंग के बीच एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से युद्ध विराम से साफ इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने युद्ध विराम का विरोध करते हुए हमास के खात्मे तक ये जंग लगातार जारी रखने की बात दोहराई है। साथ ही साथ जंग में नागरिकों की मौत को एक त्रासदी नेतन्याहू ने बताया है। और ये एक और बेहद अहम खबर, क्योंकि ऐसे में जबकि कुछ देशों की ओर से युद्ध विराम की बात और मांग कही जा रही, लेकिन उस बीच अब नेतन्याहू ने एक बार फिर से दोहराया है कि किसी भी तरह से युद्ध विराम नहीं होगा जब तक कि हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं होता।